रावण की मृत्यु के बाद एक ऐसा भी राक्षस जीवित था जो रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसका नाम, उसकी कथा रामायण में कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उसका युद्ध धरती पर नहीं लड़ा गया। उसका नाम था शतानन। शतानन रावण का बड़ा भाई था, जन्म से ही अपार शक्ति से युक्त। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि केवल वही उसे पराजित कर सकता था जो किसी के गर्भ से जन्मा न हो। देव, दानव और मानव उसके सामने असहाय थे। बचपन में शक्ति के घमंड में शतानन ने खेल खेल में रावण पर ऐसा प्रहार किया कि उसका जीवन संकट में पड़ गया। भय और क्रोध से भरकर माता कैकसी ने शतानन को श्राप दे दिया। उस श्राप के अनुसार शतानन धरती पर कभी कदम नहीं रख सकता था। धरती छूते ही उसका अंत निश्चित था। उसे अंतरिक्ष के शून्य में, अपने ही लोक में कैद कर दिया गया। समय बीता, लंका का युद्ध हुआ और अंततः रावण का वध हो गया। लंका राख में बदल चुकी थी। उस विनाश के बीच सुपर्णखा जीवित थी। वो लंका से निकलकर शतानन के लोक तक पहुंची। रावण के अंत, लंका के पतन और राम की विजय की पूरी कथा शतानन तक पहुंची। उस क्षण अंतरिक्ष कांप उठा। धरती पर आए बिना ही शतानन ने अपने लोक से ऊर्जा, अंधकार और कंपन के माध्यम से धरती पर कोहराम मचा दिया। समुद्र उबलने लगे, पर्वत हिलने लगे, दिशाएं भ्रमित हो गईं। धर्म की रक्षा के लिए राम, लक्ष्मण, हनुमान और पूरी वानर सेना मजबूर होकर शतानन के लोक में पहुंची। पर वहां धरती के नियम लागू नहीं थे। एक ही आघात में शस्त्र निष्प्रभावी हो गए, बल पराजित हो गया और पूरी सेना धूल में गिर पड़ी। अयोध्या में सीता को सब ज्ञात हो गया। उन्हें स्मरण हुआ शतानन का वरदान, क्योंकि सीता किसी के गर्भ से जन्मी नहीं थी, वे स्वयं धरती से प्रकट हुई थीं। सीता शतानन के लोक में पहुंची। धरती की शक्ति उनके साथ चल रही थी। अंतरिक्ष का संतुलन टूटने लगा और वही वरदान शतानन के विनाश का कारण बन गया। अंततः शतानन का अंत धरती की शक्ति से हुआ। एक ऐसा युद्ध जो कभी ग्रंथों में नहीं लिखा गया। रावण राम से हारा और शतानन सीता से।